प्यारे बच्चों, ये हमारा 10वीं क्लास का जो भारत की प्रमुख कृषि उत्पादन राज्य हैं हम मैप में दिखाएंगे। तो किसी भी मैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको भारत की हर स्टेट का पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये मैप हमारा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा है, ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है। इस तरह से आपको हर स्टेट का पता होना चाहिए। अगर आपको स्टेट का नहीं पता है कि ये कौन सी स्टेट है, तो आप मैप को नहीं भर सकते। तो सबसे पहले आपको एक खाली मैप लेके उसमें भारत की सारी स्टेट, आपको उनके नाम लिखने हैं हर स्टेट का। अब जब आपको स्टेट याद होंगी तभी आप किसी भी मैप को अच्छे से भर सकते हैं। तो हमारा ये कृषि का मैप है। तो इसमें हम जो हमारा फर्स्ट टर्म में जो मैप में आने वाला है वो गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य, चावल, चाय, गन्ना, कपास और कॉफ़ी। तो अब मैप का क्या होता है, हम एक ही मैप के अंदर सारी फसलों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि जैसे मान लिया गेहूं उत्तर प्रदेश में है और चावल भी उत्तर प्रदेश में है। तो अब उत्तर प्रदेश में हम गेहूं दिखाएंगे या चावल दिखाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम अलग अलग हमें मैप यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैप भरेंगे कि कोई एक स्टेट में कोई दो चीज़ें ना होती हों। तो चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है चाय। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाय भारत में कहाँ कहाँ पर होती है। तो चाय भारत में असम और पश्चिमी बंगाल में होती है। कहाँ पर? असम और पश्चिमी बंगाल, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। दूसरा हम भरेंगे कपास। कपास भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। कपास जो है वो काली मिट्टी उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और भारत में जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, इसलिए गुजरात में और महाराष्ट्र में कपास होती है। अब हमारा कॉफ़ी है। कॉफ़ी से जैसे कर्नाटक और केरल, कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक, कैसे केरल, और केरल के साथ में ही है तमिलनाडु। तो जो हमारी साउथ की नीचे की जो तीन स्टेटें हैं, तीन स्टेट्स हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर कॉफ़ी होती है। तो इस तरह से हम अभी इसको भरेंगे मैप को। तो जैसे हम सबसे पहले भरते हैं चाय। तो अब आपको पता है चाय भारत में कहाँ कहाँ पर होती है। चाय हमने अभी पढ़ा असम और पश्चिम बंगाल में होती है। तो हमें असम का पता होना चाहिए, असम कहाँ पे है और पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। तो अब हमें वहाँ पे ये नहीं लिखना चाय 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 चाय। हमें किसी भी फसल को दिखाने के लिए उसको एक निशान देंगे, तो और फिर उस निशान को हम उस स्टेट में भरेंगे। जैसे चाय का निशान हम दे देते हैं ऐसे क्रॉस में। इस तरह से ये निशान दे दिया। अब इस निशान को हमें उस स्टेट में भरना है जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो चाय सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर असम में होती है। तो ये हमारा असम है। तो यहाँ पर हम चाय का उत्पादन दिखाएंगे, जो निशान हमने वहाँ पर दिखाया था ये हमारा चाय। अब और पश्चिम बंगाल, तो ये हमारा होगा चाय उत्पादक भारत के प्रमुख राज्य। दूसरा है हमारा कपास। अब कपास मैंने आपको बताया कपास गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। तो कपास के लिए भी हम कोई सिंबल ले लेंगे। सपोज करो हमने इस तरह से राउंड राउंड ये निशान जो हमने कपास के लिए चुन लिए हैं। तो अब इस निशान को हम महाराष्ट्र और गुजरात में शो करेंगे। तो अब हमारा जो है कपास उत्पादक प्रमुख राज्य भी हमने मैप में भर दिए हैं।
और तीसरा है हमारा कॉफ़ी। अब कॉफ़ी मैंने आपको बताया था, नीचे की जो 3 स्टेटें हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, उसमें हम कॉफ़ी को दिखाएंगे। तो कॉफ़ी के लिए भी कोई अलग से हम सिंबल ले लेंगे। कॉफ़ी के लिए सपोज करो हम ले लेते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो अब इस स्ट्रेट लाइन को हम उस स्टेट में शो करेंगे जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी वो कर्नाटक में होती है, सेकंड नंबर पे केरल में होती है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु में होती है। तो ये कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु। मैंने आपको पहले ही शर्त रखी थी कि आपको हर स्टेट का पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पर है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। तो ये जो हमने कॉफ़ी के लिए जो निशान लिया था, सिंबल्स लिए थे, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। अब मैंने आपको बताया था केरल भी है सेकंड नंबर पे, तो ये केरल हमने भर दिया। और थर्ड नंबर पर हमारा तमिलनाडु, तो ये हमारा तमिलनाडु। इस तरह से हमारे जो हैं वो चाय, कपास और कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य हमने मैप में शो कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम दूसरा मैप लेते हैं। ये हमने सेकंड मैप ले लिया है। तो अब हमारा है गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य। तो गेहूं जो है वो भारत की मेन खाद्यान्न फसलें हैं। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, चावल और गेहूं। चावल पहले नंबर पर भारत में खाया जाता है और गेहूं सेकंड नंबर पर भारत में खाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो अब हम लेते हैं गेहूं। यहाँ हम लिखेंगे गेहूं और गेहूं के लिए भी कोई हम एक सिंबल ले लेंगे, कोई भी। अलग अलग मैप है तो हम ये स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पर ले लेते हैं। अब आपको गेहूं का पता होना चाहिए भारत में गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो गेहूं, जैसे कि मैंने बताया, गेहूं दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और जो हमारा उत्तर का मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर के मैदान में कौन कौन सी स्टेट जहाँ पर गेहूं का पूरे भारत में अब किस स्टेट में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम गेहूं का प्रोडक्शन इस तरह से दिखाएंगे। सेकंड नंबर पे है हमारा पंजाब। पंजाब में गेहूं का उत्पादन सेकंड नंबर पे होता है। तो ये हमारा पंजाब है ऊपर। और फिर है हमारा हरियाणा। ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में ये हमारा हरियाणा है। तो अब यहाँ पर गेहूं हमने लिखा, गेहूं का जो निशान हमने दिया उसको उस स्टेट में हमने भर दिया है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये गेहूं हो गया हमारा। अब अगर हमें चावल दिखाना है तो इसी मैप में चावल दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चावल जो है वो पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में गेहूं भी होता था और चावल भी होता है। तो चावल का जो हमें अलग से सिंबल लेना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर जगह है नहीं। तो इस तरह से हम अलग मैप लेके हम पश्चिमी बंगाल में चावल पहले नंबर पे होता है और सेकंड नंबर पे कभी पंजाब होता है, कभी यूपी होता है। तो इस तरह से हम वहाँ पर इन स्टेट में जो है हम चावल और गन्ना हमारा बच गया, उसको भी हम दिखा देंगे। महाराष्ट्र और यूपी जो है उसमें गन्ने का उत्पादन होता है। तो महाराष्ट्र और गन्ने, यूपी को हम गन्ना दिखाएंगे। और चावल के लिए पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, पंजाब और उत्तर प्रदेश
सेकंड नंबर पर कभी पंजाब होता है, कभी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमें वहाँ पर लिखना नहीं होता कि चावल चावल चावल, चाय चाय चाय। हमें उनके एक निशान लेने होते हैं और उस निशान को हमें मैप में फिल करना होता है। उस तरह से पता लग जाता है कि किस स्टेट में कौन सी जो फसल है उसका प्रोडक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले स्टेट याद करनी है, फिर आपको ये याद रखना है कि किस फसल का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है, और फिर आपको मैप में शो करके उसको दिखाना है।